क्यों तमाम मेहनतों के बाद भी क्यों अपने जीवन में इतनी समस्या हमारी बनी हुई है। वृश्चिक राशि के जीवन में ऐसी क्या समस्या है जो अभी तक उनके निराकरण का कोई समाधान निकल के सामने नहीं आ रहा है। जबकि आपने देखा होगा कि वृश्चिक राशि के जीवन में पंचम भाव पर स्वयं जो है गुरुदेव जो पंचमेश होते हैं वो स्वयं बैठे हुए हैं। गुरुदेव जैसे शक्तिशाली ग्रह आकर के भी वृश्चिक राशि का कोई बहुत बड़ा कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। क्या है कारण? और यही नहीं, इसमें से आप देखेंगे कि लगभग 75% लोग अभी भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत लाभ कमा रहे हैं और अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त कर रहे हैं। परंतु वृश्चिक राशि के कुछ लोग 25% करीब लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में अभी भी संघर्ष बनी हुई है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि वो संघर्ष क्यों बनी हुई है और उसका एकमात्र निदान क्या है जो आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सके। आइए प्रारंभ करते हैं। आप हमारे इस सफर में बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वृश्चिक राशि चूंकि अपने आप में एक बहुत संघर्षशील राशि मानी गई है, ये अपने जीवन में कितना भी समस्या आ जाए अपने संघर्षों से कभी जो है मुंह नहीं मोड़ते। किसी की जरूरत यदि हो जाए तो अपना सब कुछ त्याग करके भी सामने वाले को देने का प्रयास करते हैं वृश्चिक राशि के लोग। सदैव अपने जीवन में अपने परिवार, अपने घर और साथ में अपने इष्ट मित्रों के साथ भी सदैव मधुरता का संबंध रखते हुए भी ऐसे समस्याओं से घिरे हुए हैं। आखिर क्या है कारण? गुरु का प्रभाव सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले गुरु जो है आपके जीवन में ऑलरेडी लगभग अब 1 साल होने को आए हैं। गुरुदेव आपके पंचम में बैठे हैं। पंचम में बैठ करके आपके शिक्षा, आपके एजुकेशन, आपके जीवन में आपका निवेश और जो है आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर गुरुदेव आए हुए हैं। अब यहीं पर आपने देखा होगा कि ठीक 17 जनवरी सन 2023 से यही शनिदेव आपके चतुर्थ भाव पर हैं। चतुर्थ भाव पर शनि का आना यूं तो बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु अच्छा रिजल्ट मिला क्यों नहीं? हमने समझा कि शनिदेव जब केंद्र में आते हैं तो एक ससा नाम का बहुत सुंदर राजयोग बना देते हैं, जिसके प्रभाव से धन, गाड़ी, बंगला, भूमि, संपत्ति, प्रॉपर्टी और न जाने क्या क्या। आपने अनेक एस्ट्रोलॉजर से भी इस बात की पुष्टि पाई होगी अपने पूरे वीडियो में, कि जिसके द्वारा आपको इस बात की पुष्टि मिलती है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सफलता आने को है। परंतु शनि जैसे इतने महत्वपूर्ण ग्रह जो लगभग 2.5 वर्ष तक आपके जीवन में आपके वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं, उसके बाद भी अभी क्या हो गया है? आपको इसकी एक पूर्व वीडियो हमने एक जारी की हुई थी, जिस वीडियो में हमने बताया था, उसमें समस्या बताए थे और निवारण भी उसमें बताया गया था। अब आपको उसी का सेकंड पार्ट लेकर के यहाँ पर लेकर आए हैं, जो आपको देखना है और आपको समझना है और जल्दी से आपको ग्रो करना है, इस बात की गारंटी है। आइए बिना देर किए इस सीधे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमने देखा कि 6 मार्च सन 2023 तक शनि जो है अस्त अवस्था में है। ऑलरेडी शनि देवता ने जब ट्रांजिट किया था तब अस्त अवस्था में ये आ गए थे। मुश्किल से 13 दिनों तक इन्होंने अपने घर मतलब चतुर्थ घर पर आए हुए इनको हुआ था। जो ही ये आए अस्त हो गए, सूर्य देवता ने इन्हें अस्त कर दिया। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट कहाँ से मिलेगा यहाँ पर? तो घबराने की बात नहीं है। अभी 6 मार्च जब आप तक ये वीडियो पहुँचेगी तब 6 मार्च के आसपास ये वीडियो पहुँच जाएगी। आज 3 मार्च को ये वीडियो जो है वो बन रही है। अब 6 मार्च के आसपास ये शनि देवता ऑलरेडी जो है अच्छे भाव पर आ जाएंगे, अच्छे स्थान पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब अच्छे भाव पर आ जाएंगे, अच्छे स्थान पर आ जाएंगे, का तात्पर्य यही होगा कि आपके सुख का द्वार खुल जाएगा। इसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि क्या होने वाला है। 6 अस्त जो अस्त का प्रभाव आपके लिए बहुत विस्तृत लेकर के उस वीडियो में आए हुए हैं, आप उसे देखिएगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि यही शनि जब उदित हो जाएंगे तो आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी प्रॉपर्टी सबको बहुत अच्छा बनाने का यहाँ पर दायित्व ले रहे हैं। शनि की दृष्टि आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। जो आपके ऑलरेडी पहले से कर्जे चलते आ रहे हैं वो भी दूर होने वाले हैं, वो उसका भी निपटारा होने की संभावना यहाँ पर बन जाएगा। अब उस बात को आप समझिएगा। अब इसके बाद यही शनि 6ठे भाव पर दृष्टि तो दे रहे हैं, साथ में इन्हीं का दृष्टि जो है वो 10वें भाव पर है। तो वृश्चिक राशि के जीवन में कैरियर में उतना परिवर्तन जो आपने अब तक नहीं देखा है वो परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। कारण यही है कि अभी तक अस्त अवस्था में थे, जिसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला। अब कैरियर में ग्रोथ लेकर के आएंगे तो जो लोग कैरियर से जुड़े हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा संभावना देखने को यहाँ मिलेगी। और साथ में जो प्रोफेशन वर्क में है, जो किसी पेशे के कार्य से जुड़े हुए हैं,
उन पेशेवर लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाभ और बेनिफिट मिलने की संभावना है। छठा भाव पर शनि की दृष्टि अब पड़ने वाली है, पॉजिटिव दृष्टि पड़ने वाली है, और जो कि जागृत अवस्था में आ गए हैं तो आपके पुराने कोई रोग चल रहे हैं, कोई समस्या है, स्वास्थ्य बाधा, तो उसमें निपटारे होने की संभावना। आपके कोई कर्जे चल रहे हैं, पुराने कर्जे हैं, वो कर्जे बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि उस कर्जों में आपको मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको अवसर प्राप्त होगा। और उन अवसरों का आपने अपने जीवन पर यदि सही ढंग से समुचित आपने उपाय कर लिया तो अपने जीवन में निष्कर्ष के रूप में आप बहुत बेहतर आप जो है सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अब चलते हैं कुंडली का विश्लेषण। हमने पूर्व वीडियो में इस बात की विवेचना बहुत भली भांति से की थी कि आपके लाख यहाँ पर ग्रह अच्छे हों, परंतु आपके यदि जो जन्म कुंडली है, जिस टाइम पर आपका बर्थ हुआ है, जिस डेट पर आपका बर्थ हुआ है, जिस स्थान पर आपने जन्म लिया है, उस स्थान की मातृभूमि का जो संबंध आपके जीवन से जो बना हुआ है वो ऑलरेडी लाइफ टाइम रहने वाली है। वो एक ऐसा खाका है जो आपके जीवन में सदैव रहेगा। ये जो परिवर्तन है इसमें यदि ग्रह अच्छे आ जाते हैं तो वहाँ पर यदि बुरे रहेंगे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। यदि यहाँ पर कोई ग्रह अच्छे आ जाते हैं, वहाँ पर बुरे हैं, तो भी हमें 100% का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको जन्म पत्रिका और अपनी गोचर कुंडली दोनों को मर्ज करते हुए एक विश्लेषण तक पहुंचना चाहिए, जिसके आधार पर आप एक बहुत अच्छा विश्लेषण करा सकते हैं और अपने जीवन को ग्रो कर सकते हैं। आपने बहुत लोगों ने हमें कमेंट किया है, बहुत लोगों ने व्हाट्सअप किया है, बहुत लोगों ने मेल किया है अपने प्रश्नों को लेकर, पर आप सबसे हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आपके प्रश्न का उत्तर अप्रैल महीने तक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता हमारी है अप्रैल महीने तक। लेकिन निश्चय मानिए कि उस टाइम तक वीडियो के माध्यम से आपको बल देते रहेंगे, आपके जीवन का दिशा निर्देश आपको देते रहेंगे, जिससे आपका जीवन आप स्वतः अपने हाथों में लेकर के उसे जो है अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। याद रखेंगे, आपके जीवन का संघर्ष, आपके जीवन की समस्या आपके सिवा कोई भी नहीं हटा सकता। कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पंडित, कोई भी कितना भी कर ले, आप अपना समस्या खुद निपटा सकते हैं। हमें जब भूख लगती है तब हमें क्या क्या देखना होता है? कोई और ला करके हमें भोजन कराता है क्या? नहीं। जब एक छोटा सा बच्चा को उसकी माँ भोजन कराती है, परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपना भोजन स्वयं उठा करके करना पड़ता है, अपना पानी स्वयं पीना पड़ता है। इसी बात को समझते हुए आप ये समझिए कि अपने जीवन को आपको स्वतः ही जीना है और अपने ग्रहों को स्वयं संतुलित करते हुए आपको जीवन में सदैव तरक्की मार्ग पर अग्रसर होना है। उपाय अभी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। अब यहाँ पर कुंडली का विश्लेषण यहाँ पर इसीलिए आवश्यक हो जाता है ताकि आप जो है एक सही निष्कर्ष तक पहुँच पाएं, और उस निष्कर्ष के द्वारा आप एक ऐसा बहुत ही अच्छा एक टूल आपको प्राप्त हो जाएगा आपकी कुंडली और इनको दोनों को मिला करके, जो आपके जीवन में जिस फील्ड पर आपकी समस्या हो, मान लीजिए आपका समस्या आर्थिक संपन्नता को लेकर के है, पैसों की दिक्कत बनी हुई है, तो आपको दूसरे भाव पर आपको ध्यान फोकस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर गुरु को ध्यान फोकस करना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में आपके साहस में कमी है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं अब हार गया हूँ, तो आपको थर्ड हाउस में यहाँ पर काम करने की जरूरत है। वही वो स्थान है जो आपको संबल प्रदान करेगा आपके जीवन में। आपको संघर्ष से निपटने के लिए, उससे सफलता के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में चतुर्थ भाव पर आपका समस्या है, लेकिन समस्या यहाँ पर चतुर्थ भाव पर नहीं रह सकती, क्योंकि शनि देवता यहाँ पर आकर के आपके चौथे भाव के सभी कार्य को पूर्ण करेंगे। यह बात समझ लीजिए, चतुर्थ भाव ही होता है वो स्थान जहाँ पर भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, भवन का स्थान होता है। इसी भाव पर शनिदेव आ रहे हैं, इसी भाव पर शनिदेव अभी अस्त से उदय होने वाले हैं। तो आपके जो पुराने जो प्रॉपर्टी संबंधी जो समस्या चल रही है, उस समस्या से निपटारा देने के लिए आ रहे हैं। कोई भी प्रकार के कोर्ट कचहरी संबंधी कोई काम चल रही है, किसी स्वास्थ्य में समस्या चल रही है, किसी प्रकार की आपको मानसिक अशांति है, उन सब अशांतियों को दूर करने के लिए शनिदेव यहाँ आ रहे हैं। और आपको ध्यान रखना होगा कि शनिदेव कर्म के देवता है। शनिदेव हमारे जीवन में एक विशेष सकारात्मक परिवर्तन को लेकर आते हैं, क्योंकि यही वो ग्रह हैं जो लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं। और इस समय अभी के प्रेजेंट टाइम में 2025 तक के लगभग मार्च महीने तक के ये आपके चतुर्थ भाव पर ही रहेंगे, जो आपके सुख का गारंटी देते हैं यहाँ पर शनिदेव। बात करते हैं अब गुरु की स्थिति की। तो गुरु की स्थिति को देखते हैं तो ऑलरेडी वृश्चिक लगन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए जो गुरु होते हैं वो पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव अर्थात लक्ष्मी भाव, इसी स्थान पर गुरुदेव आए हैं, परंतु गुरुदेव आकर के भी कोई लक्ष्मी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि 75% लोग इसका लाभ ले रहे हैं, परंतु 25% लोग यदि अभी भी लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो गुरु को समझना होगा, गुरु के उपायों पर ध्यान देना होगा। हम अंतिम में आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले
वाले हैं जो आपके जीवन को निश्चय ही परिवर्तन कर देगा, इस बात की आप गारंटी मान करके चलें। अब यहाँ पर समझते हैं शनि जो है वो अपने नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक नक्षत्र, आप यूँ समझेंगे एक ग्रह, और विशेष करके शनि अपने दशा काल में लगभग 2.5 वर्ष का ट्रांजिट होता है शनि का। तो इस 2.5 वर्ष की अवस्था में शनि जो है वो 3 नक्षत्रों को पूर्ण करते हैं। अभी जब ये प्रवेश किए थे तब धनिष्ठा नक्षत्र में थे, उसके बाद अभी जब ये 14 तारीख को 14 मार्च सन 2023 को से लेकर के 5 अप्रैल 2024 तक का जो समय होगा, इस समय पर शनि धनिष्ठा नक्षत्र को छोड़ करके सद्भिषा नक्षत्र पे आएंगे। इसके नक्षत्र के ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे जरूर देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद आए या उसके पहले आए, आप उसे देखिएगा, समझिएगा, तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ आपको बता दें कि जब ये शनि ऑलरेडी सद्भिषा नक्षत्र पर जाते हैं, तब सद्भिषा नक्षत्र किसका? तो सद्भिषा नक्षत्र है राहु का। बड़े ध्यान से समझिएगा, सद्भिषा नक्षत्र है राहु का। मतलब कोई ग्रह, ज्योतिष की नियम है, कोई ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से हमें रिजल्ट प्रदान करता है। जिस प्रकार से आप टॉर्च को देखेंगे, एक टॉर्च होता है, टॉर्च के अंदर में एक बल्ब होता है, उस बल्ब की कलर वही होती है, परंतु उसके सामने में जो ग्लास होता है, उस ग्लास में जो कलर आएगी, मान लीजिए उसमें ब्लू कलर है तो उस टॉर्च में जो रोशनी आएगी वो ब्लू कलर की आएगी। मान लीजिए उसमें रेड कलर है तो लाल कलर की उसमें से किरणें आएंगी। यदि उसे हटा करके पीला कलर कर दिया जाए तो येलो कलर की तरंगें आएंगी। उसी प्रकार से आपके जीवन में ग्रह कौन हो गया? तो बल्ब कौन हो गया? तो बल्ब हो गया शनिदेव। लेकिन प्रकाश कौन देगा? तो प्रकाश देंगे राहुदेव। तो अब आपके जीवन में लगभग 1 वर्ष तक सबसे ज्यादा जो प्रभावी होने वाले हैं वो राहु हैं। अब देखते हैं राहु की स्थिति क्या रहने वाली है। राहु ऑलरेडी शनि के दृष्टि में है। राहु मतलब शनि से राहु को गिनते हैं 1 2 3, तीसरी दृष्टि शनि की राहु पर पड़ रही है। मानो जैसे शनि देवता ने आए अभी 17 जनवरी को, त्यों ही उनकी दृष्टि, उनकी मित्रता राहु से यूं ही बन गई थी। अब राहु से इनकी मित्रता तो बहुत अच्छी है। शनि और राहु दोनों को भाई भाई माना गया है, दोनों को एक समान माना गया है और दोनों की घनिष्ठ मित्रता है। अब उस मित्रता को निभाते हुए राहुदेव इस बात से प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि मैं शनि के द्वारा एक अच्छे रिजल्ट, एक अच्छे परिणाम को वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लोगों को मैं देने के लिए बाध्य हूं। अब वो बाध्यता क्या है? जो आपको मिलना ही है। अब वो बाध्यता ये है कि ये राहु शनि के घर पे, राहु मतलब शनि के नक्षत्र, राहु के नक्षत्र पर शनिदेव आए हुए हैं। तो राहु आपके 6वें भाव पे है। तो 6ठा भाव काहे का? 6ठा भाव आपके ऋण का, आपके कोई कर्जे चल रहे हैं, कोई पुराना लोन चल रहा है, उस लोन से आपको मुक्ति मिलने की संभावना, या ये कहें कि कोई अचानक से कोई धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी जो आपके कर्जों से आपको मुक्ति दिलाएगी। इसके बाद यहीं से समझिएगा, यही शनि जो है इसकी 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वें भाव पर 7वीं दृष्टि को बहुत शुभ माना गया है। इस दृष्टिकोण से आपके कैरियर में आपके विशेष ग्रोथ लेकर के आएगा, क्योंकि शनि जो है अब राहु के नक्षत्र पे आ गया है। और राहु की भी यहाँ सिर्फ शनि को नहीं, शनि की 7वीं दृष्टि तो पड़ी रही है आपके कैरियर हाउस पर, परंतु जिसके नक्षत्र में है अर्थात राहु की भी 5वीं दृष्टि आ रही है। 1 2 3 4 5, मतलब राहु की 5वीं दृष्टि भी 10वें भाव पर पड़ रही है। कितना ज़्यादा आपको कैरियर में ग्रो कराएगा, कितना ज़्यादा आप सफलता हासिल करेंगे, इस बात को स्वतः विचार कीजिए। यदि कहीं कमी है तो उस कमी को अभी से टाइट करने का प्रारंभ कीजिए। कहीं पर स्क्रू यदि ढीला है आपके जीवन में, आपके कैरियर का, तो उस स्क्रू को पूर्ण रूप से टाइट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही वो समय आने वाला है 14 मार्च से लेकर के लगभग अप्रैल 24 तक का जो समय, 1 साल का समय है, कंप्लीट आपके कैरियर में ही काम होने वाला है। शनि जैसा सबसे महाशक्तिशाली ग्रह, शनि जैसा न्यायप्रिय ग्रह, शनि जैसा दंडाधिकारी ग्रह, मजिस्ट्रेट ही शनि जो है आपके कैरियर को देख रहे हैं। कैसे आपके कैरियर में न्याय होने देंगे आप समझिए। राहु शनि के साथ मिलकर के राहु भी इस आपके कैरियर को देख रहे हैं। आपके नौकरी में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और क्या करें, अब नौकरी में जो लोग ऑलरेडी हैं उनके नौकरी में प्रमोशन, तरक्की के योग बढ़ जाएगी। साथ में जो लोग नौकरी में हैं उनके पदोन्नति के साथ साथ वो अगर विदेश या अदर कंट्री या अदर स्टेट से जुड़ना चाहे तो वो अदर कंट्री और अदर स्टेट में भी उनको संभावनाएं नजर आएंगी। कुल मिलाकर के आपको मेहनत कराने, आपके कैरियर में ग्रो कराने, आपके जॉब में सफलता दिलाने, आपके बिजनेस में आपको प्रचुर धन देने के लिए यहाँ पर शनि देवता का यहाँ पर ट्रांजिट जो राहु के नक्षत्र में है वो आपके लिए सर्वदा अनुकूल और सर्वदा अनुकूल रहने वाला है।
अब इसी शनि के साथ राहु मिल गए तो राहु जहां जहां देखेंगे उस भाव को आपका सकारात्मक देंगे। तो अब क्योंकि केंद्र में ऑलरेडी शनि देव बैठे हुए हैं तो शनि देवता का यहाँ पर रिजल्ट तो राहु के द्वारा मिल रहा है। तो यहाँ पर राहु जब पंचम से आप कैरियर को देख रहे हैं तो कैरियर को ग्रो करेंगे। वहीं पर राहु जो है सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर आ रहा है राहु का। तो द्वादश भाव कहेगा आप देख लीजिए, आपके निवेशों का सही परिणाम मिलने का समय आ गया है। आपने यदि अब तक अपने जीवन में अपने मानसिक निवेश किया है, शारीरिक निवेश किया है, या किसी प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा आपने अपने जीवन को ग्रो करने के लिए आपने कार्य किया है और अब तक उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस प्रतिफल को देने के लिए यहाँ पर शनि के साथ राहु मिलकर के वो प्रतिफल दिलाएंगे। हालांकि आपको स्वास्थ्य में ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यदि कोई पहले से स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उस स्वास्थ्य समस्या से आपको बच के रहना है। साथ में हॉस्पिटल इत्यादि का खर्चा भी छोटा मोटा बना सकता है, उस भाव से भी आपको सचेत रहना पड़ेगा। अब इसी राहु की दृष्टि, अब अगला देखते हैं, सातवीं दृष्टि तो यहाँ आ गई, फिर आठवीं और नौवीं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? राहु की नौवीं दृष्टि आपके धन भवन पर है, सेकेंड हाउस पर है। मतलब वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावी हो जाता है वो जो है मंगल, राहु की दृष्टि नवम भाव पर आर्थिक दृष्टिकोण से आपको बहुत मजबूत बनाएगा। ये माना जाता है कि राहु जिस भाव को देखते हैं उस भाव में ज्वलंत रूप से कार्य करना पड़ता है इंसान को। अतः आपको भी अपने धन के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और आप ये मानिए कि आप ये पेन है, मान लीजिए ये पेन 20 रुपये का पेन है, तो इसको आपको प्राप्त करने के लिए आपको 80 रुपये का फायदा होगा, 40 रुपए का फायदा होगा, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। तो इसी को समझते हुए आपको कार्य करना है। आपके धन का जो है धन भाव पर आपके राहु की दृष्टि आपके अच्छे खासे धन की आपकी वृद्धि कराएगी। यदि कोई किसी को कुछ कमी है तो मानिए कि हमारे कर्मों में कमी है, क्योंकि कर्म के देवता शनि देव है। कर्म जिसका कमजोर होगा, जो हार करके बैठ गया है, उसके लिए ये ट्रांजिट नहीं है। तो इसलिए अब हार के बैठने का समय नहीं है, उठ जाना है, खड़े हो जाना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हो जाना है। आज ही ये संकल्प ले लेना है कि मैं अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, कैसे अपने जीवन को ग्रो कर सकता हूँ और क्या क्या मुझे करना है। आप निश्चय मानिए यहाँ पर ग्रह की स्थिति आपकी बहुत अनुकूल होने वाली है 14 तारीख से, इसका भी आप समझिएगा। अब ये अभी तक कारण तो समझ लिया आपने, प्रॉब्लम कहाँ थी और अब क्या होने वाला है। अब चलते हैं उस निवारण पर, जो निवारण आपको बहुत ज़्यादा सशक्त, मजबूत और सक्सेस के साथ साथ आपको पैसा और सब कुछ दे सकता है। क्या है वो? लग्नेश। यूं तो सभी अलग अलग भाव हैं, जैसे ये दूसरा घर आपके धन को बढ़ाएगा, तीसरा घर आपके साहस को बढ़ाएगा, चौथा घर आपके प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, सातवां घर आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, नवां भाव आपके भाग्य को बढ़ाएगा, 10वां भाव आपके करियर को बढ़ाएगा, ये आपका प्रॉफिट, ये आपका लॉस सब। लेकिन जब हमें प्यास लगती है तो हम कहाँ पीते हैं? प्यास लगती है तो हम पानी मुंह में डालते हैं और जिससे पूरा शरीर तृप्त हो जाता है। उसी प्रकार आपको पूरे लग्नेश को देखना है, लगन कहाँ पर है। तो लगन का मालिक होता है आपके जीवन में मंगल। तो एकमात्र मंगल का निदान करके, एकमात्र मंगल का उपाय करके अपने जीवन में आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अब कैसे, क्या क्या उपाय कर सकते हैं? मंगल को सीधे रूप से माना गया है भूमि सुत, कहा गया है ना, भूमि सुतो बुधश्च। तो भूमि के मालिक माने गए हैं मंगल को, क्योंकि उनकी माता है भूमि। आप सर्वप्रथम जब सुबह उठते हैं तो बाकी कोई कार्य करें ना करें, सर्वप्रथम उठ करके माँ पृथ्वी को प्रणाम करना कभी मत भूलिए। क्योंकि यहाँ पर जब आप जहाँ पृथ्वी को आपने अपने हाथों से स्पर्श कर दिया, क्यों ही वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी, जो मंगल की एनर्जी है, वो आपके बॉडी में आ जाती है। देखिए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, नहीं जाना है इसमें। हमें ये अपने जीवन में निरंतर रखना चाहिए। कहते हैं कि उपाय कब तक करना चाहिए, तो हम कहते हैं जब तक आपको अच्छा रहना है तब तक करना चाहिए। तो इसलिए इस बात को समझिए, सुबह उठते साथ ही माँ पृथ्वी को प्रणाम करते हुए अपने जीवन का शुरुआत करें। मंगल का ये पहला उपाय हो गया। दूसरे उपाय पर जाते हैं। मंगल का स्वामित्व किसके पास है? मंगल का स्वामित्व है हनुमान जी महाराज के पास। तो यदि आपके जीवन में ऑलरेडी हनुमान जी के आप भक्त हैं, पूजा करते हैं, तो आप हनुमान जी का पाठ कीजिए, पूजा कीजिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण इत्यादि बहुत से पाठ हैं हनुमान जी के, जो आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि हनुमान जी को कहा भी गया है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, 8 सिद्धियां और 9 निधियों को देने वाले हनुमान जी महाराज हैं। और यही हनुमान जी आपके लग्नेश के स्वामी बने हैं। तो इसलिए आप हनुमान कृपा से बहुत
बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, मंगल को स्ट्रांग बनाना है तो अपने भाइयों पर ध्यान दीजिए। और हाँ, मैं भूल गए थे, अब कई स्त्रियों के मन में ये बात आती है कि भाई हम स्त्री हैं, बहुत ये धारणा फैली हुई है कि क्या स्त्री हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकते, क्या उनकी पूजा नहीं कर सकते, उनका पाठ नहीं कर सकते। तो इस शास्त्र सम्मत जो बातें हैं उसको आपको बता देते हैं। हनुमान जी को स्पर्श करना स्त्रियों को वर्जित माना गया है, परंतु हनुमान जी के किसी भी पाठ को, किसी भी पूजा को बाकायदा जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो जो स्त्रियां हैं वो कर सकती हैं। उनके पाठ माना जाता है, जहां सुंदर कांड का पाठ होता है वहां सदैव सुंदर ही सुंदर होता है, उस स्थान पर कभी अमंगल नहीं हो सकता। इसीलिए शायद कहा जाता है मंगल भवन अमंगल हारी। तो आपको हनुमान जी का सुमिरन करते हुए आपको आगे बढ़ना है, आपके जीवन में तरक्की करना है। अगला पॉइंट आता है आपके मंगल, आपके लग्नेश को बलवान करने के लिए, वो है आपके भाई। भाई जो आपके छोटे भाई होते हैं, आपके बड़े भाई होते हैं, ये सभी मंगल होते हैं। तो इसलिए उनके साथ आपका संबंध अच्छा रखिए, आपकी समस्याओं पर उनको साथ में रखिए, क्योंकि भाई ही एक ऐसा है जो आपके संग में सदैव रहते हुए भी आपसे दूर हो जाता है। आज के पारिवारिक परिवेश में भाई भाई का शत्रु हो गया है, परंतु कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि भाई से कम एक साथ न रहें तो न रहें, उनसे आपका प्रेम बना रहे। और जब वो प्रेम आप निष्ठापूर्वक निभा लेते हैं तो निश्चय मानिए आप अपने लग्नेश को मजबूत करते हैं। और लग्नेश जब मजबूत हो जाता है तो जिस प्रकार एक जगह पानी पी करके पूरे शरीर को तृप्त किया जा सकता है, एक जगह भोजन करके पूरे शरीर को तृप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार आपके समस्त समस्याओं का निदान भी वहां से प्राप्त हो जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा यह प्रयास, मेरा यह जो विवेचना आपको कैसा लगा, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और अपना लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक लाइक, एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम भविष्य में और भी वीडियो लेकर के आएँ। आप सभी का दिन सदैव मंगल रहे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। जय श्री।